हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन डूइंग वेल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। सो यहाँ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 1 सेकेंड। आज जो हमारा टॉपिक है दैट सी आप लोगों को सबने देखा कि लाइक सोशल मीडिया जो है राइट नाउ, यहाँ हम सोशल मीडिया को लेकर के जो हमारी यहाँ बात होने वाली है दैट इज ऑल अबाउट द कि सबसे ज़्यादा जो राइट नाउ जो अभी एक चैलेंज बना हुआ है सभी पेरेंट्स के सामने, दैट इज़ कि हाउ सोशल मीडिया इज़ सेफ और नॉट, स्पेशली जो बिलो लाइक अंडर 16 के जो चिल्ड्रन हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स कहीं ना कहीं से इसको फेस कर रहे हैं, इसको लेके परेशान हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं लगातार दे आर गिविंग अ लॉट्स ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया ऑन लाइक कि अब कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है कि लाइक अब दुनिया के अलग अलग देशों में ना ये चिंताएं अब बढ़ गई हैं कि बच्चे अगर अब पढ़ाई नहीं करेंगे और अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया देखेंगे तो इनका मानसिक विकास कितना होगा, वो कितना दुनिया को समझ पाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक के साथ हैं और टॉपिक ये है कि ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक नई खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बैन। अब ये जो सोशल मीडिया बैन है ये किसके लिए किया गया है सोशल मीडिया बैन? तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो सबसे बड़ी चुनौती, इनफैक्ट आजकल तो पेरेंट्स छोटे बच्चों को भी क्या करते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई तुम मोबाइल देखो और फिर तुम खाना खाओ। उससे एक बड़े लेवल पर आप देखेंगे कि बच्चों में बच्चे जो हैं बड़े लेवल पे ऑटिज्म के शिकार हो जा रहे हैं। वो डिले स्पीच उनका हो जा रहा है, उनका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो डिले हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कहीं ना कहीं से ये सब प्रॉब्लमेटिक बन करके सामने आ, ये सारे प्रॉब्लम्स अब सामने आ रहे हैं। तो कॉज अब ये इसी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया में इसको लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज अ नेशन वाइड बैन ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया खातों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने सीधा सीधा क्या किया, यहाँ पर जो स्टेप लिया वो ये कि भाई हम 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं हम उनको अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके पढ़ने लिखने और उनके मानसिक विकास का समय होता है। और यहाँ पर अगर बच्चे फेसबुक करें, देखिए सोशल मीडिया अगर ध्यान से देखा जाए लाइक एक टाइम था जब फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, ये सब आए, ये उनके लिए था कि लोग जो कई बार कुछ पुराने दोस्त कहीं भूल गए या कहीं मिल नहीं पाए तो एक दूसरे से नाउ दे आर कनेक्टिंग विच ईच अदर। लोग भाग दौड़ की जिंदगी, ये जो बड़े हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि जो बड़े हैं जैसे महिलाएं हैं घर पे हैं, बहुत काम रहता है तो समहाउ कि वो भी बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाती हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोग जो वर्किंग हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके पास भी समय नहीं मिल पाता है। तो कई बार कि उसी बीच में उन्होंने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा देख लिया, अच्छा चलो फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे हैं, दैट्स फाइन। तो ये समझ में आता है कि वो लोग जो है अपने काम से थकान के बाद थोड़ा सा अपना इंटरटेनमेंट करते हैं, दैट्स फाइन। बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द बिलो द जो अंडर 16 के जो बच्चे हैं, उनका क्या, क्या उनके लिए सोशल मीडिया का वास्तव में ज़रूरत है? क्योंकि एक टाइम तो वो स्कूल में बिता रहे हैं। मान लीजिए मॉर्निंग से गए और 2 बजे के बाद वो स्कूल से आते हैं, फिर उनको ट्यूशन जाना है, फिर उनको और भी अपने बुक्स पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, फिर बच्चों का एक ग्रुप है जिसके साथ उन्हें खेलना है। लेकिन ऐसे में बच्चे खेलने जाना बंद कर दें, जैसे इसका एक चीज़ समझिएगा, बच्चे लोगों से इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार मोबाइल चला रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ना यही वर्ल्ड अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वो पार्क में जाके खेल नहीं रहे हैं, तो उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। तो यही आप देखेंगे कि इस कानून का जो ऑस्ट्रेलिया में जो ये बैन लगाया गया है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार इस बैन के पीछे का कारण क्या रहा। तो की प्रोविजंस ऑफ द बैन क्या है यहाँ पर? So, objective of the legislation, the law seeks to safeguard the mental and physical well-being of minors by limiting their access to high-risk social media environments. इस कानून का क्या उद्देश्य है? इस कानून का उद्देश्य है उच्च जोखिम वाले सोशल मीडिया वातावरण तक नाबालिगों की पहुंच को सीमित करके उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप कि यहाँ पे ये जो जोखिम, जो सोशल मीडिया ने जो एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें जो अंडर एज के जो भी बच्चे उनको अब आप सोच लीजिए कि एक टाइम था, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि एंजाइटी उनको होता था, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो ये सब शब्द नहीं जानते थे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया मीडिया यानी कोई डिजिटल माध्यम नहीं था, लोग प्रॉपर मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे। उससे क्या होता था कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता था।
अब क्या है, अब आप देखेंगे क्या कि लोग मिलना-जुलना कम कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं भाई, अब क्या है कि अब उनको सोशल मीडिया पे ही उनको लगता है कि पूरी दुनिया बस रही है। और सोशल मीडिया में एक ख़ासियत ये भी है, वहाँ हर चीज़ आपको बहुत अच्छी दिखती है। हर चीज़ कैसे दिखाई देती है? बहुत वेल एंड गुड दिखाई देती है, जबकि हालाँकि सच्चाई ये नहीं है कि दुनिया की सब चीज़ वेल एंड गुड है। तो आइए देखते हैं स्कोप ऑफ द बैन को लेकर के यहाँ पर जो मामला है, प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से इसमें कवर्ड होंगे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, वाइड, यूट्यूब, रेडिट की कुछ स्विच। अब आप सोच लीजिए कि 10 प्लेटफॉर्म, जो कि मुझे लगता है कि बच्चों के बीच भी ये सब बहुत लोकप्रिय हो चुका है। तो इन सब को क्या किया जा रहा है, इस ये जो प्लेटफॉर्म है ये कवर किए जाएंगे। एग्जेम्प्टिव प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? सर्विसेज लाइक यूट्यूब किड्स हो गए, व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम आर एक्सक्लूडेड, अलाउइंग चिल्ड्रन टू एक्सेस एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज विदाउट सोशल मीडिया स्टाइल इंटरेक्शन। छूटे हुए जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब किड्स, व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम जैसी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है, जिससे बच्चों को सोशल मीडिया शैली की बातचीत के बिना शैक्षिक और संचार सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। तो एक सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि इसमें जो छूटे हुए प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब किड्स है, अगर आप वो खोलेंगे तो आप बच्चों के लिए ही कंटेंट होते हैं। व्हाट्सएप और गूगल क्लासरूम जैसी सेवाओं को इससे बाहर इसलिए रखा गया है ताकि जो अगर जैसे कई बार टीचर अगर कुछ टास्क दे रहे हैं तो बच्चे इस टास्क को क्या कर सके, पूरा कर सके। जैसे यूट्यूब है, अब आप नॉर्मल यूट्यूब खोले तो उस पर सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, जो कि एक जो एडल्ट्स हैं वो भी देख सकते हैं। बट बच्चों के लिए जो यूट्यूब किड्स है, दैट इज ओनली फॉर किड्स, तो उनके हिसाब से ही कंटेंट होता है। तो यहाँ पर वैसे ही प्लेटफॉर्म रखे गए हैं जिसमें कंटेंट उनके हिसाब से रहेंगे। तो ये पहल अब आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि इसके बाद इसका जो है इस पे पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स पे ये अपनी खींच निकालें बच्चे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर टीचर और पेरेंट्स मिलकर के इस चीज़ को समझाने में सफल हो गए कि ये उनका क्या है, ग्रोइंग टाइम है, ये उनका वो समय है जिस समय ये बन रहे होते हैं, अगर इस समय का इन्होंने सही यूज़ कर लिया तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आएगी। अब आते हैं इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या है, प्लेटफॉर्म लाइबिलिटी। द लॉ डज नॉट पेनलाइज चिल्ड्रन और पेरेंट्स, इंस्टेड सोशल मीडिया कंपनीज फेस फाइन्स of up to AUD 49.5 million for non compliance। प्लेटफॉर्म दायित्व, यह कानून बच्चों या अभिभावकों को दंडित नहीं करता है, इसके बजाय सोशल मीडिया कंपनियों के नियमों का पालन न करने पर 49.9 जो है मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना भर सकता है। ये सही भी है कि भाई अभिभावक और बच्चों को क्यों दंडित किया जाएगा, ये तो फिर एक तरह से क्या हो जाएगा कि ये अब जो है ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज नहीं की जा सकती है। इसमें ये चीज़ें हैं कि अगर जो है यहाँ पर अगर ये प्लेटफॉर्म अगर फिर भी इस तरह से अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको सीधा इनको क्या करना होगा, इनको पेनल्टी पे करना होगा। अब आते हैं कि इसको लेकर के क्या मैकेनिज्म ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है और किस प्रकार से पता चलेगा कि भाई कौन बच्चा इसे यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं एज वेरिफिकेशन मेजर्स। प्लेटफॉर्म्स आर मैंडेटेड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू वेरीफाई एज यूजिंग टूल्स सच एज गवर्नमेंट ID वेरिफिकेशन, सेल्फी बेस्ड फेशियल एज एस्टिमेशन, वॉइस रिकॉग्निजेशन टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल एज इन्फेरेंस सिस्टम्स। आयु सत्यापन उपाय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित उपकरणों के उपयोग से आयु सत्यापित किए जा सकते हैं, जैसे कि सरकारी पहचान हो गया, सेल्फी आधारित चेहरे की आयु का अनुमान कि भाई कैसा है, क्या है, आवाज पहचान तकनीक और व्यवहारिक आयु अनुमान प्रणालियां। तो अब आप सोच सकते हैं कि प्रॉपर क्या है कि आपकी गवर्नमेंट ID होनी चाहिए, वहां से वेरिफिकेशन होगा। सेल्फी बेस्ड फेशियल एज एस्टिमेशन इससे होगा, वॉइस रिकॉग्निजेशन टेक्नोलॉजी से आपकी आवाज को पहचाना जाएगा और आपका बिहेवियरल एज इन्फ्रेंस सिस्टम जो है वो जाना जाएगा। तो उसके बाद ही क्या होगा कि आप अलाउड होंगे कि हाँ आप किस तरह से यहाँ पर सोशल मीडिया को चला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह का जो है स्टेप और इतना हार्ड स्टेप क्यों लिया गया ऑस्ट्रेलिया में, क्यों इन सोशल मीडिया को बैन किया गया है बच्चों के लिए। तो रीजंस फॉर द लॉ, अब आते हैं यहाँ पर कि इसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे। राइजिंग एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन, तो सबसे पहले देंगे स्टडी शोज दैट 96% ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 10 to 15 यूज सोशल मीडिया एंड नियरली 70% आर एक्सपोज टू हार्मफुल कंटेंट सच एज जो है मिसोगाइनी, वायलेंस, ईटिंग डिसऑर्डर, मटीरियल एंड प्रमोशन ऑफ सेल्फ हार्म।
यानी कि खास तौर से में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें बच्चों से जो बढ़ते हुए जोखिम है वो लगातार बढ़े हैं। जैसे कि इन स्टडीज से एक बात जो सामने आई है कि इसमें 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं उसमें लगभग 96% बच्चे सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और लगभग 70% हानिकारक सामग्री, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो है आपको एंजोगेनी हो गया, फिर वायलेंस हो गया और बहुत सारे जो है आत्मक्षति, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब इस तरह के केसेस अभी हाल फिलहाल इंडिया में भी आपने देखा होगा कि कुछ जैसे बच्चों ने अगर इस तरह के स्टेप उठाए तो उन्होंने जा करके प्रॉपर गूगल किया, सर्च किया और उन्होंने इस पे यूट्यूब पे देखा और फिर इस तरह के स्टेप्स लिए जो कि उनको हार्म कर सकती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि ये जो लॉ लाने का जो रीज़न हमें दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे के कारण जो है वो समझ में आ रहे हैं कि ये कहीं न कहीं से इससे क्या अब बच्चा अब बच्चा अगर मान लीजिए लगातार जो है सोशल मीडिया देख रहा है, इस तरह के कंटेंट्स देख रहे हैं, तो आप देखेंगे एक तो वो खाना-पीना भी कई बार छोड़ देते हैं कि खाना-पीना से कोई मतलब नहीं है, बच्चा मोबाइल देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। तो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, जैसे आप लगातार जब मोबाइल देख रहे होते हैं, तो खास तौर से बच्चे जिनका कि ब्रेन अभी डेवलपिंग उसमें है, कंडीशन में है, तो उनका क्या है कि वो प्रॉपर वे में सिर्फ देख रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग देयर माइंड, दे आर नॉट यूजिंग देयर वॉइस, दे आर वो सिर्फ सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो उससे क्या है कि उतने देर तक चीजें रुक गई हैं और आप सिर्फ उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं से बहुत क्या है, हार्मफुल है। और फिर उनको लगता है कि अच्छा सारा चीज़ तो यहीं पर है, तो फिर हमें क्या करना है? नाउ दिस इज़ द बेस्ट, अब ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं से इसी वजह से ये हार्मफुल रही हैं यहाँ पे। आते हैं यहाँ पर एस्केलेटिंग ऑनलाइन रिस्क के बारे में। चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट एम्प्लीफिकेशन व्हिच एडवर्सली अफेक्ट मेंटल एंड हेल्थ सोशल डेवलपमेंट। बढ़ते ऑनलाइन जोखिम जैसे बच्चे ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर धमकी, यौन शोषण, एल्गोरिदम संचालित सामग्री प्रवर्धन के प्रति तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर क्या कर रहे हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। तो इसका असर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है कि बच्चे लगातार जो है अब इसमें चाहे गेमिंग भी आप हो जाए तो आप देखेंगे गेम्स में भी इतना ज़्यादा वायलेंस रह रहा है आजकल कि जब मैं देखती हूँ कई बार कि छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कौन सा वीडियो गेम देख रहे होते हैं जो ऑनलाइन चल रहा था, जिसमें कि वो गन लिए हुआ है, गन से यहाँ पे अटैक करें वहाँ पे, तो बच्चे के माइंड में वो चीज़ जाएगा ना कि हाँ सबसे बेटर तो वे यही तरीका है कि भाई गन ही रख लिया जाए। तो ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट। और इसके लिए ये ज़रूरी था कि ये कहीं ना कहीं से पहल शुरू होनी चाहिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया है पहल। की चैलेंजेस फॉर इन्फॉर्मेस्ट, हाँ भाई अब ये की चैलेंजेस तो हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि इसे लागू कर दिया गया और ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा कि इसको लेकर के आगे जो है अब चीज़ें या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं व्यवहार्यता संबंधी मुद्दे जैसे कि सटीक आयु सत्यापन तकनीक की रूप से जटिल है और उसमें गलत सकारात्मकता और त्रुटियों की संभावनाएं रहती हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लाइक फिजिबिलिटी इश्यूज के बारे में कि अक्यूरेट एज वेरिफिकेशन जो है इज टेक्निकली कॉम्प्लेक्स एंड प्रॉन टू फॉल्स पॉजिटिव्स एंड एरर्स। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए उसमें क्या है कि अगर अब कई बार अपनी एज को ज़्यादा बता देते हैं क्योंकि वो पूछ ही रहे हैं ना आपसे कि हाँ भाई फेस रिकॉग्निशन तो करते नहीं है, वो पूछते हैं आपकी कितनी एज है। बच्चे भी चालाक हैं, वो नहीं बताएंगे कि हाँ आई एम 10 ईयर ओल्ड और आई एम 13 ईयर ओल्ड और 14, वो लिख देंगे हाँ आई एम 21 ईयर ओल्ड, तो वही वहाँ से ओके है। तो ये एक चैलेंज है। प्राइवेसी रिस्क के बारे में आइए देखते हैं यहाँ पर कि इसमें गोपनीयता संबंधी जोखिम क्या है। बायोमेट्रिक और व्यवहार संबंधी डेटा संग्रह का दुरुपयोग या उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं अभी चल रही हैं, हर जगह मुद्दे चल रहे हैं कि जो हमारा डेटा जो है चाहे वो बायोमेट्रिक हो और बिहेवियरल डेटा जो है वो हो सकता है कि कहीं ब्रीच्ड हो सकता है कि ये कहीं पर क्या हो सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि और क्या क्या रिस्क सामने आ सकते हैं, जैसे ओवर ब्लॉकिंग रिस्क या अत्यधिक अवरोधन के जोखिम, जैसे कि अत्यधिक सेंसरशिप का जोखिम है जहां वैध सामग्रियां भी प्रतिबंधित हो सकती हैं। यानी जब हम ओवर ब्लॉकिंग के रिस्क के बारे में कहा जाए तो देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सेसिव सेंसरशिप वेयर लेजिटिमेट कंटेंट मे बी रिस्ट्रिक्टेड। डिजिटल बहिष्करण संबंधी चिंताएं, जैसे कि सर्टेन वल्नरेबल ग्रुप्स में फेस रिड्यूस्ड एक्सेस टू डिजिटल स्पेसेस फॉर लर्निंग एंड एक्सप्रेशन। कुछ संवेदनशील समूह जो हैं को सीखने अभिव्यक्ति के लिए डिजिटल स्थानों तक पहुंच में कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं से क्या होगा, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक
हो सकता है। अब आते हैं, सवाल ये उठते हैं कि भारत में सोशल मीडिया को लेकर के क्या रेगुलेशंस है। लाइक अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में तो बैन कर दिया गया। सो लीगल फ्रेमवर्क, जैसे इंडिया रेगुलेट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइमरली थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो भारत में मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता 21 के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्मों को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन अभी ऐसा जो कहा जाए यहाँ पे कि जैसे ये बैन है, ऐसा कुछ अभी देखिए यहाँ पे भी वही है, सत्यापन वाली बात है। आप देख सकते हैं कि दुनिया के कई देश हैं लेकिन अभी बैन किसी ने नहीं लगाया, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अभी लगा है। अब आते हैं प्लेटफॉर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। जैसे प्लेटफॉर्म जो है ये मस्ट अपॉइंट ग्रीवनांस रिड्रेशल ऑफिसर्स, रिमूव अनलॉफुल कंटेंट, फॉलो ड्यू डिजिलेंस नॉर्म्स एंड पब्लिश ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स। जो भी साइट्स हैं उनको भी अपनी तरफ से उनकी भी जवाबदेहिता बनती है कि वो समाज, देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जो है एक कॉरपोरेट कंपनी है या फिर आप जो है सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप जुड़ रहे हैं या आप अपनी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको भी इसको लेकर के जवाबदेही होना चाहिए। ट्रेसेबिलिटी की प्रोविजंस में देखा जाए, जैसे इंटरमीडियरीज जो हैं आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, रेजिंग प्राइवेसी कंसर्न, जैसे कि मध्यस्थों को सूचना के प्रथम स्रोत की पहचान करनी होगी, जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं से ये है कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी वाली मामले हैं वो सही रहना चाहिए, वो रिस्क फैक्टर पे ना जाए। अगर वो रिस्क फैक्टर पे नहीं जाएगा देन एवरीथिंग इज फाइन। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बैन लगाया है, क्या आने वाले समय में भारत में भी इस तरह से बैन लगेगा? क्या आने वाले समय में दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह से बैन लगने की संभावना है, या इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं? तो अभी बहुत महत्वपूर्ण ये होगा देखना कि ऑस्ट्रेलिया में इसके बाद क्या कंडीशन है, किस प्रकार के वहाँ पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, या बच्चे इस चीज़ को ईजिली अडेप्ट कर पा रहे हैं। और इसके लिए देखिए बच्चे तो देखिए क्या होते हैं, कई बार क्या होते हैं, वो बच्चे हैं वो रिजिड हो सकते हैं, वो कई बार नहीं बात मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स, टीचर्स, इन सबको मिलकर के बहुत काम करना होगा। बच्चों के माइंड में ये चीज़ें देनी होंगी कि उनके आने वाले भविष्य के लिए सोशल मीडिया कोई बहुत कारगर नहीं साबित होना है। आने वाले भविष्य के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के साथ जाना होगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है कह सकते हैं कि हम अपने पर्सनैलिटी को अगर डेवलप करना है तो अपनी जो चेतना है, मानसिक चेतना है ना, अपना जितना ज़्यादा जो है IQ लेवल मजबूत करें, उस सब पे काम करें। अभी उनका समय उसके लिए है, बाद में जब कल को वो बड़े हो जाएंगे फिर वो तो फिर स्वतंत्र हैं, फिर वो देखें। क्योंकि देखिए पेरेंट्स कंट्रोलिंग जो है ना वो भी एक लिमिट एज तक ही है, उसके बाद तो फिर अच्छे और बुरे की जब आपको फर्क हो जाएगी तो फिर एवरीथिंग इज अप टू इन योर हैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मुद्दे पर मिलकर के सभी को काम करना होगा। और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया कि लिया गया है। आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए कम से कम कहीं से शुरुआत तो हुई एटलीस्ट। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द दिस सेशन। और आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DIS। धन्यवाद आप सब।